क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और ये डेरिवेशन भी है और इस पे 2016 में दो बार पूछा गया है। 2016 में ये 4 मार्क्स का और यही डाटा दे के भी पूछा हुआ है। कैसे डाटा दिया है इसके जस्ट बाद में कराऊंगा वही क्वेश्चन, वीडियो में बने रहना। पहले ये समझ लेते हैं क्या कह रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट P एंड Q एट डिस्टेंस A एंड B, ये ना ये, ठीक है, ये A और B। तो देखो क्या करेंगे, टावर बना लेंगे पहले, ये टावर बना लिया है ना, और इससे दूर जा रहे हैं तो यहाँ पे ये इधर है, यहाँ पे दो एंगल ऑफ क्या है एलिवेशन। एलिवेशन हमें पता है कि भाई नीचे से ऊपर बनता है, तो यहाँ पे एक एंगल ये बन रहा है इधर और एक एंगल ये बन रहा है यहाँ पे, ऐसे, ठीक है। दोनों एंगल कैसे हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब अगर अब सोच के बताना, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं, जब दो एंगल एक थीटा हो और दूसरा 90 माइनस थीटा हो, इनको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। सर अब हम किसको थीटा लें और किसको 90 माइनस थीटा लें, ये बहुत जरूरी है। देखो अगर मैं इसको 90 माइनस थीटा लेता हूं तो ये वाला एंगल, ये लाइन थोड़ी नजदीक कर लो यार, ज्यादा यहां पे बना लो, एक ऐसे ले लो ये, ठीक है। तो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा होगा। सर आपको कैसे पता चला, देखो सिंपल सा एक लॉजिक बताता हूं मैं आपको। यहां पे नाम लिख दो A B C D। यहां पे सपोज करो ये कोई कार है, ठीक है, ये कार है, ठीक है। अगर कार D से B की ओर जाएगी, मैंने क्या कहा, अगर कार में एरो बना के दिखा देता हूं, D से B की ओर जाएगी तो हमें पता है जैसे जैसे हम बिल्डिंग के नजदीक जाते हैं तो एंगल बढ़ता है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू रखो, मान लो 30 रखो, तो 30 रखो तो ये कितना आ रहा है 60 और ये कितना आ रहा है 30। सर ये तो गलत हो गया, तो जरूरी थोड़ी ना कि थीटा यहाँ पे, जैसे वो गलत बोल दिया मैंने, एक बार फिर से सुनो। जैसे जैसे हम बिल्डिंग की ओर जाएंगे, बिल्डिंग से दूर जाएंगे तो एंगल क्या होगा, घटेगा, और बिल्डिंग की ओर जाएंगे तो एंगल बढ़ेगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पे वैल्यू रखो, जैसे यहाँ रखो 30, तो इधर इससे हम दूर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि एंगल बढ़ रहा है कि घट रहा है, बिल्कुल घट रहा है। यहाँ 60 रखो तो देखो यहाँ 30 आ रहा है, यहाँ 50 रखो तो यहाँ 40 आ रहा है। आई बात समझ में। तो इसको 90 माइनस थीटा और इसको थीटा। और एक बात और सुन लो, वैसे दोनों में से किसी को रख लो, आंसर दोनों से आ जाएगा। इसको 90 माइनस थीटा और इसको थीटा रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दो आंसर दोनों से आएगा। लेकिन एक तरीका है, अब ये डिस्टेंस तो मेरे पास है ए, ये डिस्टेंस कितनी है ए, ध्यान रखना ये डिस्टेंस ए है, तो और ये डिस्टेंस कितनी है, ये बी है। अब हमें लाना क्या है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन को समझते कैसे हैं, लॉजिक समझो क्वेश्चन का। हमें अंडर रूट में ए बी लाना है। अंडर रूट में ए बी कब आएगा, जब उसके बगल में मान लो यहां पर ऐसे कुछ लिखा हुआ है h स्क्वायर इक्वल टू 25, ऐसे है। तो 25 पे अंडर रूट कब आएगा, जब h स्क्वायर होगा, और स्क्वायर का ही तो जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो तभी तो 20 रूट ऐसे आता है। ये चीज समझ में आई जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि भाई 25 h स्क्वायर इक्वल टू 25 है, तो h कितना होगा प्लस माइनस अंडर रूट 25। अंडर रूट कब आता है, जब लेफ्ट हैंड साइड में कोई वैल्यू हो और उस पर स्क्वायर हो, तभी तो आएगा। मतलब हमें कुछ ना कुछ स्क्वायर में चाहिए। स्क्वायर में क्या चाहिए, हाइट ही चाहिए होगी। क्यों हाइट चाहिए होगी, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, हाइट हाइट कह रहा है ना, तो मतलब हमें ये पता चल गया कि भाई दोनों इक्वेशन से हाइट निकालेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा। यहां तक समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। दो अब देखो करेंगे कैसे, ध्यान से समझना। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में ये देखा करो कि दोनों ट्रायंगल में कॉमन क्या है। कौन से दो ट्रायंगल, सर ए बी सी लिया मैंने और ए बी डी लिया, दोनों में क्या कॉमन है, हाइट। दोनों में हाइट कॉमन है, बिल्कुल। तो देखो कैसे करेंगे, ऐसे लिखो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या लगाएंगे, tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू p अपॉन b, ठीक है। tan थीटा, tan कितना है, tan थीटा थीटा ही है, tan थीटा कितना है हमारे पास, tan थीटा थीटा ही है, ठीक है। p कितना है हमारे पास ab, p कितना है ab, और b कितना है हमारे पास bc, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत। और ab कितना है, हमें ab ये tan थीटा ऐसे ही रहा। AB कितना है हमारे पास, AB हमारी हाइट है, AB को हमने क्या माना, हाइट। AB को मान लो h, हाइट है, AB हाइट है हमारी। और BC क्या है, सर A है। यहां तक क्लियर है, बिल्कुल। इसको नाम दे दो इक्वेशन 1, ठीक है। या ऐसे लिख लो h इक्वल टू a tan थीटा, इसको नाम दो इक्वेशन 1, ठीक है। सर ऐसे क्यों किया, क्योंकि हमें हाइट निकालनी है, तो हाइट निकालने की बराबर करनी पड़ेगी। अब दूसरी देखो, अब इसी में ले लो, इन ट्रायंगल क्या है ए बी और डी में, ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी में सेम वही लगाओ 10। अब देखो थीटा, थीटा की जगह 90 माइनस थीटा रखना है, ध्यान रखना, ये गलती मत करना। 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा तो हमें पता ही है कि सर p अपॉन b होता है, p अपॉन b। और p कितना है इस फिगर में,
चलो यहां छोड़ो, यहां लिख देता हूं tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, ये तो पता ही होगा आप लोगों को cot थीटा। p कितना है सर, p हमारा कितना है, देखो प्यार p हमारा कितना है ab, p कितना है इसमें भी ab, और b कितना है बेस, बेस लेंगे cd मैं cd कह रहा हूं bd, बेस क्या लेंगे, बेस ये होगा bd, इसको भूल जाओ, ये पूरा बेस होगा, ये मत लिख देना ऐसे bc, ठीक है गलत हो जाएगा, यहां से हो गया। और ये भी मत लिखना कि सर ये है, क्यों, ये मत लिख देना कि सर b माइनस से लेंगे क्या, नहीं बेटा b माइनस से क्यों नहीं लेंगे, यहां से कैलकुलेट होगी हमारी डिस्टेंस, ना कि यहां से। आई बात समझ में, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है, वहां टावर से पूछ रहा है, ठीक है, इसलिए ये नहीं लेंगे। आई बात समझ में, तो यहां तक क्लियर है। अब ए बी कितना है, ए बी हमारे पास तो एच है, बिल्कुल है, और बी डी कितना है, बी डी बी है, पूरा दे रखा है बी, तो यहां से एच कितना आ जाएगा, एच इक्वल टू बी, बी छोटा बी है ना, हाँ छोटा बी है, बी कोट थीटा। यहां तक समझ में आया, मतलब ये वाला इधर मल्टीप्लाई में चल गया, ये इक्वेशन हो गई 2। यहां तक क्लियर है। अब बस हो गया हमारा काम, क्या करना है हमें, इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देना है। देखो ये मिटा रहा हूं मैं, है ना सर, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, बाकी में तो कर नहीं रहे, हमें क्या चाहिए, स्क्वायर। सबसे शुरू में बताया था ना, स्क्वायर कब आता है, जब दोनों मल्टीप्लाई में हो, ठीक है। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, तो RHS RHS से और LHS LHS से, मतलब H इंटू H इक्वल टू, इधर क्या है A tan थीटा, और इधर के इसमें वो क्या है B कोट थीटा, B कोट थीटा। अब यहां से क्या आ गया, देखो H स्क्वायर, और ये ऐसे ही रहा A इंटू B, पहले A और B की मल्टीप्लाई कर लो। अब हमें पता है tan थीटा तो ऐसे ही रहा, लेकिन कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा को हम ये लिख सकते हैं 1/tan थीटा, क्लियर है। इस वाले कोट थीटा को मैंने ये लिख दिया। अब इस tan से ये tan कट गया, तो यहां से क्या आ गया, h स्क्वायर इक्वल टू ए बी, तो h इक्वल टू अंडर रूट ए बी। यही हमें प्रूफ करना था, यही हमारा आंसर है। 2016 में 4 नंबर का रखा है। अब इसी पे रिलेटेड क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, बहुत तगड़ा, जो इसी पे सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है, अच्छे से नोट डाउन करो, क्वेश्चन करवाता हूं क्या कह रहा है। देखो ये सेम उसी पे क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है सेम, जिसका भी डेरिवेशन करवाया मैंने, बस इसमें क्या है, नंबर दे दिए, इसमें नंबर दे दिए। क्या कह रहा है, ऑन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फुट ऑफ द टावर 2 पॉइंट C एंड D। ये कोई टावर है, इधर बना लेते हैं, ठीक है, ये कोई टावर है, ठीक है। इस टावर से 2 पॉइंट है कहीं पे, एक यहाँ पे C और यहाँ पे कहीं पे D, 2 पॉइंट है ऐसे, ठीक है, स्टेट हाईवे पे, ठीक है, नाम दे दिया C और D, ठीक है। आर एट अ डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस कितनी दी हुई है, देखो ध्यान से, ध्यान से, और डिस्टेंस ये है 4 मीटर, और ध्यान से देखना, और ये यहीं से डिस्टेंस, यहीं से ये पूरी डिस्टेंस कितनी है 16 मीटर, ये डिस्टेंस, तो ये कितनी होगी 16 माइनस 4 इक्वल टू 12, लेकिन हमें ये नहीं लेंगे, उसने फुट से बोला है, ठीक है, फुट से, ध्यान से देखना। अब क्या कह रहा है, फ्रॉम द फुट द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम सी, सी से एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब यहां पे ये एंगल है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब थीटा। सर थीटा क्यों लिया, देखो दूसरे दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, तो एक ये रहा, तो ये इसको अगर मैंने थीटा लिया तो ये कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। एक मिनट, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये चीज समझ में आई कि नहीं, क्लियर है। यहां तक हमें क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, सिंपल सा है, ए बी और ये सी और ये डी, ठीक है, ये हाइट निकालनी है, ये हाइट, ठीक है। सर आपने कैसे इसको थीटा लिया, इसको 90 माइनस थीटा कैसे लिया, यहां देखो, जब भी हम बिल्डिंग से दूर जाते हैं, बिल्डिंग से यहां मतलब बी से, फुट से दूर जाएंगे डी की ओर, मतलब मैं बी से डी की ओर जा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझना, बी से मैं डी की ओर जा रहा हूं, तो जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो एंगल क्या बढ़ेगा, एंगल हमारा क्या होगा, घटता है। अगर मान लो यहां पे ये 50 है तो यहां पे कितना आएगा 40, यहां पे ये 60 है तो यहां पे कितना आएगा 30, घट रहा है ना। कहोगे कि सर यहां पे 2 रखेंगे तो ये बढ़ रहा है, बिल्कुल, लेकिन 2 रखने के लिए इतनी दूर नहीं जाना है, आपको बिल्कुल और दूर जाना है कोने में, क्योंकि बिल्डिंग से जैसे खड़े होकर देखते हैं तो एंगल 90 डिग्री का होता है। आई बात समझ में, तो इसीलिए ध्यान से, और वैसे किसी को भी कहीं पे भी कुछ रख लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर दोनों से आ जाएगा, क्योंकि अल्टीमेट वो कट ही जाएगी। अब देखो इस तरह इसको आंसर में निकालेंगे कैसे, ठीक है, ध्यान से समझना, हाइट निकालनी है, ठीक है। हाइट कैसे निकलेगी, सिंपल सी बात है भाई, दोनों इन टाइप के क्वेश्चन में ये देखा करो कि दोनों ट्रायंगल में कॉमन क्या है। दोनों ट्रायंगल कौन से सर, ए बी सी वाई और ए बी डी। ये ट्रायंगल मत लेना ए सी डी, ये ट्रायंगल नहीं बन रहा है, कहीं इसको ट्रायंगल ले लो, और ले लो भी तो कोई वैल्यू नहीं दिख रही है, ये
कैसे निकालोगे बताओ? 90 भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे फिक्स है ना कि ये 90 है, तो ये देखो ये 90 है ना, फिक्स दिख रहा है। तो ये देखा करो कि दोनों ट्रायंगल में कॉमन क्या है। तो ट्रायंगल में कॉमन दिख गया, तो अब लिख लो इन ट्रायंगल पहले छोटे वाला ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी में मैंने क्या लगाया, टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन पी। और टेन थीटा कितना है यहाँ पे, टेन थीटा थीटा ही है, टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा ही है। ये मत लिख लेना 90, ये 90 नहीं होता, 10 90 95 है, ठीक है। पी कितना है, पी हमारे पास कितना है, परपेंडिकुलर ए बी, ठीक है। और बी कितना है, बी मतलब बीसी, पहले वैल्यू लिख लेते हैं। तो टेन थीटा ऐसे यहां। अब देखो ए बी कितना है हमारे पास, एच, और बीसी कितना है 4, तो यहां से एच कितना आ गया 4 टेन थीटा। ये हो गई इक्वेशन 1, ठीक है। यहां तक क्लियर है, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब दूसरा देखो, इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी और डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी में सेम वही लगा रहा हूं मैं 10। अब ध्यान से देखना, टेन थीटा नहीं लेना है, अब मुझे 10 90 माइनस थीटा लेना है। क्या लेना है, 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा। और पी कितना है इस पूरे में, पी है हमारा ए बी, और बी कितना है, बी को बीसी प्लस सी डी मत लिखना, बी को पूरा पूरा बी डी ही लिखना, ठीक है, बी डी डी बी। तो टेन थीटा कितना है, टेन थीटा ऐसे ही रहा। ए बी कितना है एच, और बी ये कितना है हमारा 16, तो यहां से एच कितना आ गया, एच इक्वल टू हमारा आ गया 16 कोट थीटा, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब देखो हाइट निकालनी है, देखो अब कहोगे कि सर दोनों को बराबर रख दो। अरे कैसे बराबर रख दो भाई, यहाँ पे एच 4 टेन थीटा है, यहाँ एच 4 कोट थीटा है, वो 16 कोट थीटा, तो दोनों बराबर कहां है, दोनों है इक्वली, लेकिन दोनों को इक्वल करना है। इक्वल कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करके, तभी तो हाइट आएगी। कहोगे कि सर आपने दोनों को इक्वल क्यों रखा, अभी तक तो आप ये कह रहे थे कि दोनों ट्रायंगल में जो भी इक्वल हो उसको इक्वल रख दो। बिल्कुल रख दो, लेकिन यहाँ वैल्यू अलग अलग है। देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, ठीक है। तो आई बात समझ में, यहाँ पे क्लियर है। यहाँ तक अब मैं इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखना ध्यान से। मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे देखो RHS है और LHS है, तो H इंटू एच इक्वल टू क्या लिख रहा हूं मैं, 4 टेन थीटा इंटू 16 कोट थीटा। आई बात समझ में। अब देखो ध्यान से कैसे करेंगे इसको आराम से। तो यहां से H और H मिलके कितना हो जाएगा, H स्क्वायर, 4 की इससे करेंगे तो 64, और टेन थीटा ऐसे ही रहा। क्या कोट थीटा को मैं वापस से 1/10 थीटा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो सर। तो इससे ये कट गया, तो यहां से H स्क्वायर कितना आ गया 64, तो H इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 64। प्लस माइनस क्यों लगाया सर आपने, अभी बता रहा हूं। ये स्क्वायर है तो इसकी दो वैल्यू सेटिस्फाइड करेगी, 8 का स्क्वायर भी 64 और माइनस 8 का स्क्वायर भी 64, तो यहां से दो वैल्यू आई, H इक्वल टू प्लस माइनस 8 मीटर। लेकिन हम जानते हैं हाइट कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, तो हमारा अल्टीमेट आंसर कितना आएगा, H इक्वल टू 8 मीटर। आया समझ में। बोर्ड में 2016 में 4 मार्क्स का आया हुआ है ये क्वेश्चन भी और इसका डेरिवेशन भी। अगर आपको इसका डेरिवेशन देखना है तो वीडियो में जाना, मिल जाएगा आपका चैनल का लिंक, उस पर क्लिक करना, सीधा उस पर पहुंच जाओगे, या प्लेलिस्ट में जाओ और देख के देखो। थंबनेल भी मैंने क्वेश्चन का ही बना रखा है। आई बात समझ में। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मैंने पिछले 15 साल के अब तक के एपी, क्वाड्रेटिक, ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, हाइट एंड डिस्टेंस, सर्कल, रियल नंबर सब करवा रखा है। चैनल पे जाओ, जाके चेक करो, आपको बहुत अच्छी वीडियो मिलेगी वहां पे। मैंने इतना बेहतरीन कंटेंट पढ़ाया है आपको, कोई फालतू के क्वेश्चन नहीं करवाया, जो बोर्ड में आया सिर्फ वही क्वेश्चन करवा रखे हैं, ठीक है। अच्छे से जाके देखो, वही आएंगे बोर्ड में, हाई फाई क्वेश्चन नहीं आएंगे। आप जो हाई फाई के पीछे भागते हो नहीं, आधे प्रीवियस ईयर करो यार, आपको आइडिया मिलेगा उससे कि किस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड पूछता है। आई बात समझ में। नोट डाउन करो वीडियो को। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना और अपने दोस्तों को भी बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 2016 में 17 में हाइट एंड डिस्टेंस का यानी सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का आया हुआ है एक बहुत जबरदस्त, बहुत यूनिक क्वेश्चन देखेंगे और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, तो ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन के एक एक स्टेप को और करेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है ध्यान से देखो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव द सरफेस ऑफ द वाटर ऑफ अ लेक इज 30 डिग्री। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। हमें पता है एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है, जब नीचे से ऊपर देखते हैं, सिंपल सी बात है।
ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, ये वाटर का सरफेस है, ये वाटर का लेवल है, ठीक है, ये लेवल है वाटर का, ठीक है। यहां से 60 मीटर अबव गए, 60 मीटर अबव यहां गए, ये कितना है 60 मीटर अबव, ठीक है, इस सरफेस ऑफ द लेवल। और वहां से क्या कह रहा है, एंगल ऑफ क्लाउड ऑफ वाटर, यहां पे कहीं बादल है, यहां कहीं बादल है, ये बादल से इसका एंगल ऑफ वो कितना है, एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। तो देखो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर बनेगा तो ये 30 डिग्री है। अब क्या कह रहा है, यहां इसको और देखो ये इसके पैरेलल है तो इसको ऐसे बना दिया, ये कितना हो गया 30 डिग्री। अब क्या कह रहा है वो, दस and the angle of depression of its shadow in the water of lake is 60 degree. Surface in the angle, oh ये रहा water surface होगा, ये shadow in water surface, ठीक है। तो मतलब यहां से इसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां बनता है, नीचे की ओर, पता है। तो यहां से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां पे कहीं पे इसका सरफेस होगा, बिल्कुल एंड तो यहीं कहीं पर होगा ना भाई, पानी ऊपर होगा तो यहां पे कहीं पे नीचे पानी का बिल्कुल खत्म होगा। तो यहां से ये क्या कह रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, ये कितना है 60 डिग्री, ठीक है। यहां तक समझ में आया, बिल्कुल वो थोड़ी टेढ़ी बन गई, सीधी कर लेना। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर, मतलब हमें ये वाली हाइट निकालनी है। एक्चुअली ये थोड़ा इसको इधर मिला दिया, बिल्कुल इसी के सेंटर में, ये यहां से, तब ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा। यहां से ऐसे ले लो और यहां से मिला दो इसको ऐसे, ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या कह रहा है, हमें इसमें क्या क्या पता है, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। हमें ये 60 मीटर पता है तो ये भी 60 मीटर हो जाएगी भाई, एज यूजुअल पैरेलल है एक दूसरे के, तो ये भी 60 मीटर हो जाएगी, ठीक है। ध्यान से समझना बेटा, फिर कह रहा हूं बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, ये हमें नहीं पता तो इसको नाम दे देते हैं, ये कितना हो जाएगा, इसको नाम दे दिया x, ठीक है। और ये यहां से इसके वाटर के सरफेस से लेक के सरफेस से बिल्कुल अंतर, ये टोटल हाइट कितनी होगी हमें पता है एज यूजुअल कि जो इतनी जाएगी वही उसके ऊपर रुकती है। रिफ्लेक्शन का सरफेस याद होगा कि जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x + 60, ठीक है। निकालना क्या है सर, ध्यान से देखो, निकालना हमें ये है, ये पूरी हाइट, ये पूरी हाइट कितनी है ये निकालनी है हमें, ये पूरी हाइट, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे, करेंगे कैसे, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। बहुत ये फिगर है इसकी, हमें नाम लिख देते हैं यहां पे A B C D E और यहां पे F, बस। अब देखो ध्यान से समझिएगा, हमें दो ट्रायंगल देखने हैं। ट्रायंगल कौन से हैं, एक तो A B C और B C F, दोनों में कॉमन क्या है, बस ये देखो, दोनों में कॉमन क्या है सर BC, ठीक है, दोनों में BC है, तो दोनों से BC निकाल लेंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे, वहां से हमारी x आ जाएगी, फिर उसको हम सोल्व कर देंगे। ये याद रखना कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो ये देखा करो कि दोनों ट्रायंगल में कॉमन क्या है। आई बात समझ में। तो अब मैं ले लेता हूं इन ट्रायंगल कौन सा है, ABC में, ABC में, ठीक है। थीटा है, थीटा से लगता हुआ क्या होता है हमारा बेस, और ये क्या हुआ परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर किस में होते हैं, tan थीटा में। तो मैं क्या लगा रहा हूं, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर PER, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। tan थीटा, तो tan कितना है यहाँ पे, tan हमारे पास कितना आ गया tan 30, और परपेंडिकुलर क्या है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, मतलब हमारा AC, और बेस क्या है हमारा BC, तो ठीक है। और AC हमारे पास कितना है, AC है हमारे पास x, और बेस भी तो नहीं पता यार, ये भी तो नहीं पता, चलो बेस को वही रखते हैं, तो ये x हो गया और BC को BC रखते हैं, ठीक है। तो और tan 30 कितना होता है हमें पता है 1/√3, तो यहां से कितना जाएगा x/BC। तो शो दैट BC इक्वल टू √3x। यहां तक समझ में आ गया, एक BC क्लियर है। तो BC हमारा कितना है √3 है। कोई डाउट यहां तक, नहीं सर कोई डाउट नहीं है, यहां तक बिल्कुल समझ में आ गया। अब सिमिलरली BC, बस ये याद रखना BC कितना है √3 है, ठीक है। अब सिमिलरली ट्रायंगल लेंगे BCF में, इन ट्रायंगल BCF में सेम वही चीज, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और थीटा से लगता हुआ बेस, ठीक है। तो बेस और परपेंडिकुलर तो क्या हो जाएगा, और tan 60, ठीक है। अब tan 60 ध्यान रखना बेटा, tan 60 है क्योंकि ऊपर 30 ले लिए तो tan 60,
बेस क्या हो जाएगा बीसी, और वो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा सीएफ। ध्यान से देखो ये पूरा ट्रायंगल है, ये सीएफ हमारा परपेंडिकुलर होगा पूरा, ठीक है। और बेस क्या हो जाएगा हमारे पास बीसी, सीएफ अपॉन बीसी। सीएफ को मैं क्या लिख सकता हूं, सीएफ को ध्यान से देखो, इस सीएफ को सीडी प्लस डीएफ लिख सकता हूं, ध्यान से देखो सीडी प्लस डीएफ, सीडी प्लस डीएफ अपॉन बीसी कितना है, बीसी को बीसी रखेंगे, ठीक है। और यहां से tan 60 कितना होता है, √3। अब देखो CD कितना है, CD 60 है, क्यों, क्योंकि ये 60 है तो इसके पैरेलल है तो 60। अब ध्यान से देखना, अलग मार्कर से लिख रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। प्लस DF कितना है, x प्लस 60, कितना हो जाएगा, x प्लस 60 अपॉन में क्या है हमारे पास, BC एज यूजुअल, ठीक है। तो यहां से आप सोल्व करेंगे तो हमारे पास BC कितना आ गया, और BC इक्वल टू हमारे पास ये BC, इसको इधर भेज दो तो BC इंटू √3 इक्वल टू 120 प्लस x। क्लियर है यहां तक, बिल्कुल कोई डाउट यहां तक। और इक्वेशन 1 से हमने BC कितना निकाला था, √3, है ना। तो यहां पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 BC इक्वल टू √3x, ठीक है। तो √3x यहां रख दो, तो √3x इंटू एक √3 और, तो इधर कितना हो जाएगा 120 प्लस x। यहां तक समझ में आया अच्छे से, एक मिनट चेक कर लेता हूं नीचे वाला दिख रहा है कि नहीं, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब देखो ध्यान से, यहां तक समझ में आएगा। अब मैं इसी को इरेज कर रहा हूं, ध्यान से देखना। तो ये क्या हो जाएगा, √3 मिलके पूरा 3x इक्वल टू, यहां देखो 120 प्लस x। तो यहां से कितना हो जाएगा हमारे पास, ये कितना हो जाएगा, और 3x माइनस x इक्वल टू 120। तो x इक्वल टू ये आएगा 2x, कितना आएगा 2x इक्वल टू 120। तो x इक्वल टू कितना आ गया 60 मीटर। लेकिन हमें तो पूरी हाइट निकालनी थी, है ना, हमें तो हाइट यहां से निकालनी है ना, देखो ये तो यहां से हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये वाली हाइट मतलब सी क्या है DF, तो DF कितनी हो जाएगी, DF इक्वल टू, और x कितना है 60, तो 60 मतलब ऐसे ना लिखो इसको, DF कितना है हमारे पास, DX है x प्लस 60, और x कितना आया था 60 प्लस 60 मतलब कितना आ जाएगा 120 मीटर। अगर इसी में क्लाउड से पूछे, क्लाउड मतलब यहां से, ये क्लाउड है, क्लाउड से लेके यहां तक मतलब बिल्कुल वाटर लेवल के बिल्कुल एंड तक, तो कितना हो जाएगा इसका डबल कैसे, ये पूरी हाइट कितनी होगी, देखो AC प्लस CD प्लस DF, तो ये तीनों को लिख देंगे। x कितना आएगा 60, तो 60 प्लस 60 120 और प्लस 120 मतलब 240। तो इसलिए दोनों आंसर मैंने आपको निकाल के बता दिए कि दोनों में से क्या पूछ सकता है। आई बात समझ में, क्वेश्चन समझने का तरीका समझ में आया, सोल्व करने का तरीका समझ में आया। बहुत सिंपल, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन, अल्टीमेट क्वेश्चन है। आ जाएगा तो एक बार को हवा नहीं लगेगी कि करना क्या है। आई बात समझ में, नोट डाउन करो अच्छे से, वीडियो को दोबारा देखना, ना समझ में आए अच्छे से देखना। और ऐसे ही मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं हाइट एंड डिस्टेंस के, प्लेलिस्ट में जाना। हाइट एंड डिस्टेंस है, ट्रिग्नोमेट्री है, सरफेस एरिया वॉल्यूम है, सर्कल है, एपी है, क्वाड्रेटिक है, प्रोबेबिलिटी है, पूरी वेल एक्सप्लेन है। 50-100 वीडियो करवा के पिछले 15 साल के 10 साल के सारे क्वेश्चन कराए हैं, उनको देखो जाके। ना समझ में आए तो दोबारा से आना चैनल पे और कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 2016 में 4 मार्क्स का आया हुआ है और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है। क्या कह रहा है, द शेडो ऑफ अ टावर एट अ टाइम इज 3 टाइम एज लॉन्ग एज द शेडो व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 60 डिग्री। यहां पे समझो, देखो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है सन का कितना 60 डिग्री, ठीक है। और यहां पे कहीं पे दूसरी जगह पे ये एंगल बन रहा है, हमें पता नहीं थीटा, तो इसको नाम दे दिया मैंने ABC। वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि जो शेडो, इसकी शेडो बन रही है वो ये पता नहीं, तो इसको x मान दिया। इसको क्या मान दिया मैंने x। तो सिमिलरली जो ये होगी हमारी, ये हमारी हो जाएगी 3x। कैसे पता चला सर आपको, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उसने क्या किया, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। The angle of elevation of the sun is 60 डिग्री। देखो the shadow of a tower, ये टावर है, टावर की शेडो एट अ टाइम्स 3 टाइम
एज लॉन्ग एज व्हेन द शेडो व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज सन इज 60 डिग्री। यहाँ पे कहीं पे सन है, ये सन है, तो ये सन बना रहा है ये एंगल, तो ये क्या कह रहा है कि जो 60 डिग्री पे बन रहा है एंगल, उसी शैडो जो एक और अननोन एंगल है उसका 3 गुना है, तो 3 गुना लिख दिया। ये डिस्टेंस पता नहीं तो x माना, तो ये कितनी हो जाएगा 3 है। तो क्या कह रहा है फाइंड द एंगल ऑफ ओरिजिन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देखो करेंगे कैसे। यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे ये मत बोल देना कि सर ये इसका 3 टाइम हो रहा है तो 180 हो जाएगा। अरे 180 कैसे हो जाएगा भाई, ट्रायंगल में एक एंगल 180 हो गया तो बाकी दो का क्या होगा। ये भी नहीं बोल सकते कि सर ये 60 है तो इसका 1/3 हो जाएगा 20 डिग्री, ऐसा भी संभव नहीं है। क्यों, हमें पता है जैसे जैसे हम टावर से दूर जाते हैं तो एंगल घटता है, सीधी सी बात है। तो सर घट तो रहा है, नहीं ऐसे नहीं करना है। आई बात समझ में, देखो करेंगे कैसे, बार बार रिपीट कर रहा हूं। इन अभी तक आपको एक पैटर्न नहीं समझ में आया। ये जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए, चारों क्वेश्चन में एक चीज कॉमन क्या थी, हर उसमें हाइट कॉमन है। यहाँ पे देखो ये हाइट कितनी दी है पता नहीं, h लिख लो, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द एंगल, ये एंगल निकालना है। कैसे करेंगे, सिंपल सा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये देखो कि दोनों ट्रायंगल में कॉमन क्या है, आई बात समझ में। अब इसमें करेंगे तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, मैं लिख रहा हूं इन ट्रायंगल ABC, दोनों ट्रायंगल में हाइट ही तो कॉमन है भाई, तो दोनों ट्रायंगल में हाइट निकाल लो, ये हाइट को इक्वल कर दो, बराबर आ जाएगा। तो इन ट्रायंगल ABC में मैं क्या लगा रहा हूं, tan थीटा इक्वल टू P/B। tan कितना है 60, तो tan हमारे पास कितना है, tan 60 डिग्री, और P कितना है सर, P हमारे पास है AB, ठीक है, और B कितना है B कितना है BC। तो tan 60 कितना होता है सर, √3 होता है। AB कितना है हमारे पास, AB को मैंने h माना, बिल्कुल h माना, और BC कितना है सर x है, तो यहां से h कितना आ जाएगा, √3x। यहां तक क्लियर है, इक्वेशन 1 नाम दे दो। अब आ जाओ दूसरे पे, इन ट्रायंगल ABD में, इन ट्रायंगल ABD में tan थीटा लगाओ, फिर वही tan थीटा, लेकिन अब थीटा थीटा ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे एंगल पता नहीं, तो वही P/B, तो tan थीटा ही रहा। P कितना है सर, हमें पता नहीं P कितना है भाई, P इस वाले ट्रायंगल में पता है, ये हमारे पास AB है, और B कितना है BD है, P कितना है BD है। AB कितना है सर h है, BD कितना है सर 3x है, ठीक है। तो यहां से h कितना आ जाएगा, h इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ, चलो tan थीटा इंटू 3x, ये नाम दे दो इक्वेशन 2। यहां तक क्लियर है, ये चीज क्लियर है अच्छे से। अब देखो दोनों में h मिल गया, इस h को उसी जगह रख दो, ठीक है। देखो क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से समझना। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, putting value of h in equation 2, h की वैल्यू मैं यहां पे रख रहा हूं, तो इक्वेशन 1 से h की वैल्यू ये रख दूं, तो मैं यहां से क्या आ जाएगा, √3x इक्वल टू, उधर से कितना आ जाएगा, tan थीटा इंटू 3x। क्लियर है यहां तक भाई, दोनों को बराबर कर दिया, सिंपल सा है, तो आ गया यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो इस x से ये x कट गया, तो यहां से क्या बच रहा है, tan थीटा इक्वल टू √3/3। सर अब क्या करेंगे, यहीं तो ट्रिक फंस गई अच्छे से, देखो ध्यान से, क्या इस वाले ये √3 ऐसे ही रहा, इस 3 को मैं ये लिख सकता हूं √3 इंटू √3। हमें पता है कि सेम चीज मल्टीप्लाई होती है, पूरी आ जाती है। सर मैंने ऐसा क्यों लिखा, ताकि इससे ये कट जाए, तो अल्टीमेट मेरे पास tan कितना आ गया, 1/√3, और हमें पता है tan थीटा 1/3 कब होता है, जब tan 30 होता है। तो यहां से tan से tan कट गया, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, यही आंसर है। देख रहे हो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, अल्टीमेट सुंदर क्वेश्चन है। आया समझ में, नोट डाउन करो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसा लग रहा है, और चैनल पे जाओ, एपी के, क्वाड्रेटिक के, हाइट एंड डिस्टेंस के, ट्रिग्नोमेट्री के, प्रोबेबिलिटी के, सर्कल के, पिछले 15 साल के मैंने सारे बेस्ट क्वेश्चन करवाए हैं, वही करवाए हैं जो बोर्ड में आए हैं, और बोर्ड उन्हीं कंसेप्ट में से रिपीट करेगा। एक बार जाके देखो, अगर आपने वो पूरी वीडियो देख ली, ऐसा हो नहीं सकता कि आपके बोर्ड में उससे क्वेश्चन बाहर आ जाए, गारंटी है मेरी 100%। जाओ और चैनल पे जाके देखो, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों, ठीक है। खुश रहो, तैयारी करते रहो।